Hello, guys, all you talented people in the house. Yes, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 16। तो आज जो कावा है, कावा बल्ले बल्ले शवा शवा जो जन्मा है हैरी पॉटर बनने के लिए, तो हैरी पॉटर के सामने आ जाएंगे डम्बलडोर। यस, वाकई मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शो और ये जो एक के बाद एक एक धमाकेदार आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके साथ वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं कोशिश करता हूँ उनसे कनेक्ट करने की। ओके, फुल पावर देखते रहिए। यस, हम जुड़ चुके हैं। आपकी आवाज तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है अभी। अभी आ रही है सर, आपकी अभी आ रही है। बिल्कुल परफेक्टली। मेरी आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो आपका स्वागत है सर वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 16 में। फुल पावर सर, और तहे दिल से आपका शुक्रिया स्वागत राजू, करता हूँ बहुत मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार सलाम अनिल दत्त की तरफ क्या से। क्या बात है, क्या बात है। राजू, मैंने आपको ज्वाइन करने से पहले उधर गौरांग और कुणाल के साथ एक ड्राई रन करके देख लिया। हालांकि मैं इन चीजों पे पहले कभी था आया नहीं हूँ, तो मैंने एक जी ट्राई जी। मार ली। आज आईफोन से अरे कर वाह। रहा था तो वो आवाज का लफड़ा हो रहा था, तो मैं इधर आ गया। ये अच्छा दूसरा अच्छा फोन, अच्छा अच्छा। ये इसके लिए हमें चाइना का सहारा लेना पड़ा है। अभी क्या करे, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। क्या बात है, क्या बात या है। बढ़िया। जी बिल्कुल सही कहा सर। तो आपका स्वागत है सर यहाँ पर। जैसे कि मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने आपको बताया था कि काफी जो एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, बहुत ही जोश है उनमें, जुनून है, एक पागलपन है, मैडनेस है। काफी हम्म, कोशिश कर रहे हैं, घर बैठे वो लोग काफी वीडियोस डब करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अपने आवारा मस्ताना। वीडियो सही करूं अभी? ये ठीक है? अभी ठीक है तो मुझे बताइएगा। ओके। तो काफी ऐसे वॉइस एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, जो भारत देश के कोने कोने में हैं। ना सिर्फ भारत देश के, मैं कहूंगा बांग्लादेश और बाकी देशों से भी जितने भी चाहने वाले हैं इस चीज के, वो फैन है, क्या आपको प्यार करते हैं, वॉइस इंडस्ट्री को प्यार करते हैं सर। तो वो लोग वीडियो पे काम करते रहते हैं, वीडियो को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो लोग। लेकिन जो मुख्य जो बेस है, मुख्य मुद्दा आता है अटक के, वो है वॉइस एक्टिंग, ड्रामा। तो सर उसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज एपिसोड नंबर 16 आपके साथ मैं कोशिश करूंगा। एक स्क्रिप्ट हम प्ले करेंगे, और ठीक। सभी बहुत ही प्यार से चाहते हैं डम्बलडोर और बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपको, आपकी आवाज को। तो पहले वॉइस एक्टिंग को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे सर, अपने चाहने वाले और बेयर ग्रिल्स और बाकी धमाल कैरेक्टर्स आपने जो किए हैं, बहुत यादगार, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा परिचय तो चलो आपने करा दिया था। मेरी पृष्ठभूमि है रंगमंच की बुनियादी। जी मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर की फैकल्टी है, वहां से मैं जी 91 का पास आउट हूँ। उससे जी पहले जी मैं बहुत जी सारा रंगमंच किया, वो मेरी आधारशिला वहां से है। तो एक्टिंग तो जी जी। एक्टिंग है। वो अभी एक्टिंग के चार हिस्से होते हैं, जैसे आपको पता ही है। वाचिक होता है, आंगिक होता है, आहार्य होता है और सात्विक होता है। तो जी हम जो, मैं और आप जो हम अभिनय करते हैं उसमें दो तो होते हैं। जी उसमें जी वाचिक वॉइस और दूसरा सात्विक, वो तो कॉमन है सब में। सात्विक तो भाव है जो अंदर से आता है। जी तो जी जी। मैं रंगमंच से जो यहाँ आया हूँ ये वाचिक अभिनय में, वॉइस एक्टिंग में। हाँ इसमें दो दो नहीं होते, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी नहीं होती, सेटिंग नहीं होती, हाँ और दूसरा बॉडी एक्टिंग नहीं होती। हाँ लेकिन एक तरह हाँ। से देखा जाए तब जब हम वॉइस एक्टिंग जब हम करते हैं आप और मैं, खासतौर से जिस तरह जितने में ऊर्जावान आप हो, आप जिस तरह से जी चीजों को करते हो, आप तो वो सारा कुछ ही कर देते हो उसमें। तो आज इसका ये फॉर्मेट भी जो है वो बहुत आगे निकल गया। अभी उसमें हम तमाम चीजें, कॉस्ट्यूम या ज्वेलरी भी जो है वो चाहे दिख नहीं रही है, लेकिन हम उसको समझिए कंगनों की, कंगना, कंगने की खनकने की आवाज है, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे, तो वो भी फिर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी उसमें आ गई।
तो ये बड़ा विशाल जी है क्षेत्र इसका। अभिनय बड़ी बारीक बारीक सीखने की चीजें हैं। बुनियाद जी आजकल तो आप, हमारा जो समय था, हमें एक्टिंग को अभिनय करने के लिए लाइब्रेरियों की खाक छाननी पड़ती थी, गुरुओं के एक ओल्ड स्कूल के हिसाब से लोगों के पीछे पीछे। मुझे याद आता है खट्टे मीठे तमाम तरह के अनुभव जैसे दूसरे क्राफ्ट्स में होता है, ऐसे हमें करने जी पड़ते थे। मतलब मुझे जी ऐसी ऐसी चीजें याद है, एक्टिंग सिखाते हुए लोगों ने लिटरली, हमने फिजिकल टॉर्चर तक सहा है। ओ फिजिकल ओ टॉर्चर, कैन यू इमेजिन? जी सो ये हमारी तो खैर वो ओल्ड स्कूल की ट्रेनिंग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई बड़ी महान चीज, हम उस दौर से आते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ने हाँ और सारी चीजों ने इतना कुछ पॉसिबल कर दिया कि जी आप हर कोई एकलव्य बन के जो है, उसको द्रोणाचार्य मिले ना मिले, उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एफटीआईआई, बीएनए या दूसरे इंस्टीट्यूट मिले, विस्लिंग वुड्स मिले ना मिले, या कोई जी विदेश की, वो यहाँ बैठा बैठा भी जो है दुनिया जहान की बेहतरीन एक से एक अच्छी चीजें एट द क्लिक ऑफ ए बटन। हम कमाल के दौर में जी रहे हैं इस वक्त। तो ये एक जी अंदर जी से जी आग चाहिए सीखने की, तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वही जुनून आज के कल के सारे नौजवानों में है। मैंने गौर किया है पिछले 5-7 साल से जो क्रांति आई है सोशल मीडिया के जरिए वॉइस एक्टिंग डबिंग इस इंडस्ट्री में। जो गांव खेड़े जो छोटे बी टाउन शहर या जो भी जहां भी कह सकते हैं कि हर जगह जहां बात पहुंची है, वो लोग बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे आर्टिस्ट भी हैं वो लोग, अच्छा फैंड अप भी। तो सर विश्व ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम शुरू करेंगे इस ऑडियो ड्रामा को। और मैंने आपको स्क्रिप्ट दी है, आप ने पढ़ ली होगी उम्मीद करता हूँ। और मैंने, हाँ, सर जी, पता नहीं जी पड़ी। सर इसके जी, लिए भी हाँ ये जो स्क्रिप्ट यहाँ से, ये क्या है ना, टेक्स्ट को कैसे अप्रोच करना, है ना। जी आपने मुझे एक टेक्स्ट हाँ भेजा। हाँ अब सवाल ये है कि इसके जरिए हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक सीखने वाले को हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या करके, ऐसे तो कोई भी पढ़ देगा इसको। पहली जी बात आती है टेक्स्ट को अप्रोच करना, टेक्स्ट को कैसे अप्रोच करना है करेक्ट लिखे करेक्ट, हुए, है ना। यस यस तो इसमें भी तमाम तरह के अपने व्यक्तिगत हर एक का वो है तरीका। मेरा जनरली कोशिश ये होती है कि पढ़ा ना जाए ज्यादा। जी 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 सही बात, पढ़ने सही, में क्योंकि राजू, आपको भी अच्छा खासा टाइम हो गया अभी काम करते हुए। हम जी लोग ना जी जी दिन रात रिकॉर्डिंग्स करते हैं। जी जी एक जी दिन 4-4 6-6, कई लोग तो बेइंतहा काम करते हैं, मैं तो इतना नहीं करता, आप बहुत ज्यादा करते हैं। तो जी उसमें कहीं ना कहीं हम टेक्स्ट को इतने किस्म के टेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी जैसे आपने ये टेक्स्ट भेजा, अपने आप में यूनिक है, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं आई एम यूज टू ए मैकेनिकल प्रोसेस, जी राइट। तो मैं उसको जी जी पढ़ूंगा, अगर मैंने उसको एक दो दफे पढ़ लिया, तो हाँ कहीं हाँ ना कहीं एक यंत्रवत, एक मैकेनिकल होने की संभावना रहेगी। वेयर पूरी एज, तरह से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर। इसलिए जब भी हमारे जो राइटर हैं अनुराग पाराशर, उनको आप अच्छे से जानते होंगे, अभी काफी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं, और डबिंग डायरेक्टर हैं अनुराग जी। तो अनुराग भाई लिखते हैं, मुझे जब भी स्क्रिप्ट भेजते हैं ना, सॉरी हाँ क्या नाम बताया, कौन अनुराग, से अनुराग राइटर? पराशर, अनुराग पराशर, वो एक्चुअली डबिंग डायरेक्टर है अनुराग अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो आपने भी जी जी किया ही होगा काम। जी जी, किया तो होगा जरूर। जी जी जी, तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं सर। जब वो भेजते हैं तब मैं एक बार पढ़ता हूँ सिर्फ, और मैं अपने जो को आर्टिस्ट है जिनके साथ मैं ऑडियो ड्रामा करने वाला हूँ, उन्हें भेज देता हूँ बस एक बार पढ़ने के बाद, ताकि मुझे पता चले कि चीज क्या है बस। उसके बाद मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं खुद डब कर रहा था घर पे, तो मैंने भी पढ़ा नहीं है। तो ये जान उसमें तभी आती है जब ऑन द स्पॉट सारी चीजें हों, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें जान खोल देती है। मैं भी इसी बात में यकीन करता हूँ सर, 100% सही कहा आप। हाँ, तो उसमें एक चीज है, मैं इसको पढ़ते पढ़ते ही हाँ, प्रोसेस के बारे में सोच रहा था। जी जी टेक्स्ट जी को जी अप्रोच करना, एक तो चलो ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हो गए कि नहीं, ज्यादा इसको मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये हाँ आता है कि आप रिकॉर्डिंग करने गए, ये समझिए कि ये एक कोई काम है जो कि डायरेक्टर ने आपको बुलाया, वो पहले से नहीं मिलता हमें। हमें जब हम एड शूट करने, रिकॉर्ड करने जाते हैं या कुछ भी काम,
वो देयर एंड देन ही मिलता है आपको। रेयरली कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिनमें स्क्रिप्ट हमें पहले से मिलती है। हमारे काम में आपने जनरली देखा होगा, इवन फिल्मों तक की भी वो देयर एंड देन ही हमें मिलता है, उसी वक्त ही हम पढ़ते हैं, साथ की साथ ही हम करते हैं उसको, है ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन चंद, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक जॉब में इसमें आपने मुझे भेज दिया, अब मुझे पता नहीं अभी हाँ, आप मुझे इसका कोई ब्रीफ देने वाले हैं, आपने कुछ मुझे ब्रीफ नहीं दिया, वो डिपेंडिंग कि आपने कुछ क्या नहीं, मतलब किया, कुछ नहीं कुछ दिया। नहीं, बिल्कुल। तो जी, देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स, देर आर डायरेक्टर्स जो कि आपसे जब बैठेंगे तो वो आपको अपना पूरा जो किस तरह से वो इस अपने टेक्स्ट को देखते हैं वो अपना पूरा समझाएंगे, एंड यू विल जी, बी लोडेड विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन। फिर आपको उसको प्रोसेस करना है, फिर आपको उनको एक अपना अपना जो हल्का फुल्का आपको समझ में आया आपको वो सुनाना है उनको करके। फिर वो कहेंगे नहीं इसमें यूं 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 ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए, आप थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में, यहाँ इसको जी, ऐसा चेंज कर दीजिए। तो ये प्रोसेस आगे चलता है। तो हम आज बिल्कुल। क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं? आप मुझे कोई ब्रीफ देने वाले हैं पहले तो नथिंग, या कोई क्या? कोई ब्रीफ नहीं, कोई ब्रीफ हम्म, नहीं सर। ये इंडिपेंडेंट सीन है, आपने एक बार पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा, बस हमें इसमें जान फूकनी है, दैट्स इट। हमारा जो अंदर का कलाकार जो चिंगारी आग लगाएगा वही करना है। ओके ओके ओके, ठीक है। जी, ठीक है। फिर तो तुम यू ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 16 विद सुपर 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 टैलेंटेड, बहुत ही जबरदस्त वॉइस एक्टर, लेजेंड वॉइस आर्टिस्ट अनिल दत्त साहब के साथ। तो एक प्यारा सा, एक छोटा सा सीन है जो लिखा है अनुराग पराशर ने, और मैं अपनी टीम का नाम ले लूं, क्रिएटिव अनिकेत निकम, और टेक्निकल असिस्टेंट जो देते हैं हमें देवेंद्र जी, और फुल पावर हमारी टीम है, हम सब साथ में मिलके काम करते हैं। तो सर ये सीन है, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आपके पास भी है मेरे पास भी है। तो शुरू करते हैं गाइस, अब जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये शुरू हो रहा है। ओके, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 16, सोनू और पापा, और बाकी दो सरप्राइज कैरेक्टर है आपके आपके लिए। ओके गाइस, सोनू 12 साल और डैड 35 साल, ठीक है। पापा शाम को घर लौटते हुए। ओके रेडी सर, एक्शन। अरे सोनू बेटा कहाँ है? अरे पापा, आप हैं? आप आ गए? क्या लाए हाँ? मेरे लिए पापा? अच्छा एक काम कर, ये सब्जी लाया हूं मैं, जरा जाके किचन में रख दे इसको। कौन सी सब्जी है पापा? जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, लौकी। मुझे लौकी पसंद नहीं है, नहीं मुझे नहीं खानी, मैं नहीं खाऊंगा। तभी तो 12 साल की उम्र पे चश्मा लग गया तेरे को। विटामिन वाली हम्म, चीजें खानी नहीं है, हरी सब्जियां खाए करो साहबजादे। चलो जाओ अब। हम्म, ठीक है। फिर कट्टू सीधा डिनर के बाद। अ, हाँ पापा, पापा मुझे ना 300 रुपए चाहिए। क्या? हम्म, क्यों कितने रुपए? वो ना मैं ना हैरी पॉटर की फिल्म देखने जा रहा हूँ, सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा देख। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुमको, हैं? पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है कुछ, फिल्में देखेंगे, हैरी चेरी। हाँ, अच्छा वो एग्जाम्स थे ना तुम्हारे, रिजल्ट आया? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, क्या तो क्या रहा? पास हो गया मैं, पास हो गया। सब में? हाँ, सब में पास, पास, पास। पास होने से क्या होता है? मार्क्स कितने आए हैं? 90%। पापा 90% मार्क्स लाया हूं मैं। 90? 90 कैसे आ गए? हम्म। नकल वकल तो नहीं की ना? नहीं 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 पापा, पढ़ाई की, पढ़ाई मैं पढ़ता था, अच्छा अच्छा पढ़ाई अच्छा। की मैंने। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई की तुमने। हम्म। वैसे आजकल 90 से होता क्या है मालूम है? हाँ, क्या चलता है परसेंटेज एडमिशन के लिए आगे, मेडिकल में, क्या? इंजीनियरिंग? 100 लेके आओ, क्या? 100। चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। पर पर पापा मैं
मैं सोनू सोनू, मैंने कहा ना जाओ, एक बार में मेरी बात सुन लिया करो बस। चलो गो। हम्म, कट्टू सोनू कमरे में जाता है। 90% लाया फिर भी कोई तारीफ नहीं। लास्ट टाइम तो 60 आए थे, तो पापा वो श्रीजी रेस्टोरेंट लेके गए थे खाना खिलाने। गंदे पापा। डंबलडोर कितने प्यार से समझाते हैं, कितने अच्छे हैं वो। काश पापा भी डंबलडोर होते और मैं हैरी पॉटर। सोनू इमेजिन करता है पापा को डंबलडोर, खुद को हैरी पॉटर। कट टू डंबलडोर की आवाज और हैरी। क्या हुआ हैरी सोनू? बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं डंबलडोर शर्मा सर, इतने मार्क्स लाने पर भी मेरे डैड खुश नहीं है, क्या करूं। अरे ये तो पापा लोगों का काम ही होता है, फोड़े फुंसी की तरह बस मुंह फुलाए रहना। चिंता मत करो बेटा, वो समझ जाएंगे। मुझे मुझे कोई मंत्र सिखा दीजिए जिसमें मैं 100% मार्क्स ला सकूं, जिसकी मदद से ऐसा कुछ सिखाइए प्लीज। 100% ऐसा कुछ, 100% भावा, ऐसा कुछ है क्या? अरे हैरी सोनू, ऐसा मंत्र तो सिर्फ मेहनत से ही आता है। हाँ, पर मैं तुम्हें एक जादुई काढ़ा जरूर दे सकता हूँ। हाँ, जादुई काढ़ा। हाँ तो तो उससे मैं अच्छे से पढ़ने लगूंगा क्या? 100%? हाँ। हैरी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा काढ़ा जिससे हेल्थ रहेगी 100% फिट, हाँ। और कोरोना से भी वो तुम्हें बचाएगा। अच्छा, वो वही काढ़ा ना जिसमें तुलसी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, नींबू, शहद पानी में डालो फिर पी जाओ, पता है ये। हाँ वही, बिल्कुल वही। लेकिन हैरी, तुम एक हम्म, चीज भूल गए। क्या डंबलडोर शर्मा सर? अ, गैस स्टोव को ऑन करना। मजाक, देखिए मजाक मत कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए सर। थोड़ा इंतजार करो, तुम वो खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, पता नहीं क्या होगा। उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है। सोनू, सोनू अ, जी, जी सोनू पापा। बेटा, सो जी गए क्या? नहीं, बस बस लेटा था। सॉरी बेटे, वो ऑफिस के काम के प्रेशर की सीटी तुम पर बज गई। हाँ, आई एम हम्म, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं पापा, ठीक। ओह, अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम्म, 90% मार्क्स लाने के लिए। हाँ। हम्म, और ये लो हाँ, 500 रुपीज, ये लो 500 रुपए। वाह, थैंक यू सो मच पापा। पर पापा मुझे तो सिर्फ 300 ही चाहिए थे। यू आर वेलकम बेटे। अरे पॉपकॉर्न भी तो खाएगा ना, है कि नहीं? हाँ। ये ये लो, हाँ, शाबाश। थैंक यू, थैंक यू पापा। वाह। वाह। All the best, Baba. All the best. थैंक यू डंबलडोर शर्मा सर, थैंक यू। वाओ, हैरी Well, पॉटर। most welcome, Harry Sonu.
क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बात है मतलब आपकी, क्या बात है मैं तो आपकी। फिल्मों में पहुंच गया था सर। हाँ, लेकिन तो अगेन आपकी देखो आवाज। हाँ राजू, एक चीज है, नॉट ट्राइंग टू बी प्रिटेंशियस और एनीथिंग। हम ना जी जी ये अभी मैंने कल परसों ग्रुप में और भी मेरे राइटर दोस्त हैं, उन्होंने शेयर किया था, SWA जी का ना वो हो रहा है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के ऑनलाइन अवार्ड्स हो रहे हैं। तो मेरे जी गीतकार जी दोस्त हैं, किया था। हमारे इंडस्ट्री में ना थोड़ी सी लोप साइडेड है। हम ना सारा जो श्रेय क्रेडिट है मोस्टली आप और हाँ मैं वॉइस फील्ड में, उधर हाँ एक्टर्स जो हैं वो फिल्मों में और सीरियल्स में ले जाते हैं। लेकिन ये जी आपको याद है, ये मेरे मैंने बहुत सारा काम किया जितना भी, चलो लेकिन ये जो काम है, जिस तरह मैंने बोला, ये अगर जी मैंने समझिए इसमें 25 टेक दिए, जी 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 ये हमारी जो डायरेक्टर थी एलाइजा लुइस, एली, जी जी तो अभी मुझे आपका नहीं पता, आप तो खैर बच्चे थे जब जब आपने स्टार्ट किया था, तो मैं ग्रोन अप जी था। जी हमारी अपेक्षाएं थोड़ी सी अलग होती हैं बच्चों से, थोड़ा सा जरा। जी तो इनमें से एक भी टेक ओके नहीं होता वहां, एक भी। मतलब 20 टेक से पहले मैडम को तसल्ली हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बड़ी तब बड़ी कोफ्त होती थी, क्या है यार ये, इनको सब कुछ हर कुछ अपने हिसाब से कराना। और क्या था जब ये जी हैरी पॉटर स्टार्ट किया था, इसका चैलेंज शायद आपको ध्यान में हो, इसकी इंटरेस्टिंग चीज क्या है। जी मुझे मुझे इसका ब्रीफ दिया गया था कि ये आदमी जो है, हम्म ये 100+ इसकी एज है, शायद शायद पता नहीं 150 ही बताया कि 150 साल है। आप समझिए कि वो एक किस्म का शरीर तो उसका है ही नहीं। जी वो जी तो मुझे जी बोलते थे कि इसकी आवाज है नहीं है, इसकी आवाज बची नहीं है थ्रोट में कुछ भी। जी 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 आप ये कैसी कैसी मतलब स्थिति है, आप उसको कैसे इमेजिन करें। आप हल्की सी भी मेरी आवाज आनी शुरू हो जाती थी तो वो NG हो जाता था टेक। वो कहते हाँ बस हाँ हवा हाँ छोड़ो, लेकिन डायलॉग भी सुनना चाहिए, हवा छोड़ो, खाली हवा अंदर से। सो दैट हाँ इज एलाइज। मैं है। ये कह रहा हूँ कि ये जो काम हम जो भी करते हैं, हाँ इस काम मेरे, यानी दिस इज माय वन ऑफ, जो भी मेरा बेहतरीन कहते हैं लोग की काम है, तो इसका जी एक ज्यादा से ज्यादा श्रेय जो है वो गोज टू डायरेक्टर, साउंड इंजीनियर, लिखने वाले को, क्या क्या लाइंस लिखते हैं। सो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। अच्छे काम तभी होते हैं जब जी उनकी बुनियाद जो है जी 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 मैं पूरी तरह सहमत हूँ। डायरेक्टर, साउंड इंजीनियर और राइटर्स जितनी मेहनत होती है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है तो हम कोशिश करते हैं इसके और अच्छे मकाम पर ले जाएं। लेकिन कभी कभी स्क्रिप्ट भी कैसी होती है आपको पता है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं, तो वहां पूरी तरह श्रेय जाता है वो डायरेक्टर्स को। और तो आपको बता दूं सर, एली मैम ने एक और फिल्म करवाई करवाई थी कुछ साल पहले, अभी 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले। बेहतरीन फिल्म, डिज्नी पिक्सार की फिल्म। फिल्म का नाम कोको सर, कोको, COCO, कोको। अद्भुत फिल्म। मतलब मेरा तो हमेशा यही कहना और यही स्टेटमेंट रहता है मेरा कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, फिर चाहे किसी भी भाषा में देखें। अद्भुत वाह, फिल्म, सीधी यहाँ से। जी जी, आपने अगर देखी ना हो तो कृपया देखिएगा कोको। जरूर जरूर। तो अद्भुत फिल्म सर। उस साल मैं, मतलब जब डब करके मैं स्टूडियो से निकला तभी एली मैम को बोला मैंने। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उसमें वन ऑफ लीड कैरेक्टर, जबरदस्त कैरेक्टर डब किया था, हेक्टर नाम का। और एली मैम को मैंने डब करने के बाद निकला स्टूडियो से, तभी मैंने कहा मैं, ये फिल्म ना ऑस्कर लेके जाएगी इस साल का। तो सर उस फिल्म को, उसको 2 ही नॉमिनेशन मिले थे ऑस्कर के लिए, और दोनों नॉमिनेशन वो लेकर आई सर, वो अवार्ड लेकर आई। अद्भुत फिल्म, वाह, बहुत गजब फिल्म है सर। आप अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में देखिए, बहुत अच्छे काम किए गए हैं। हिंदी में भी बहुत बेहतरीन काम किया है। और नेशमा जी के बेटे ने एक छोटे बच्चे का किया है, बहुत ही पहली फिल्म डब की है उन्होंने, लेकिन क्या डब किया क्या है। क्या तो बात, क्या बात। तो वो भी पूरा श्रेय जाता है सर एनी मैम, क्योंकि कौन सा सुर कितना, मैं अगर धीरे बोल रहा हूँ, नीचे वाले सुर में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है वो कितना नीचे बोल रहा हूँ, कितना हस्की, कितना वोकल, कितना एरी, क्या रखना है मुझे। वो मुझे जो गाइड करते हैं, तब वहां जान आती है और बनता है, वो चीज बनती है। और जब हम फाइनल आउटपुट देखते हैं थिएटर में, तब लगता है कि क्या बात है, रॉन्ग टेक, मजा है। राइट, तो ये वाकई राइट। काम मेहनत मांग लेती है। जी अभी रिसेंट
एक लॉकडाउन के दौरान एक सीरीज जी हुई है साउंड विजन की, साइंस फिक्शन सीरीज है वो, अवे उसका नाम है, AWAY। जी तो ड्राई सा सब्जेक्ट है, मेरा अप्रूव्ड कैरेक्टर था उसमें, मीशा पोपोव, रशियन कैरेक्टर जी है मीशा पोपोव। तो वो और इस वक्त नेटफ्लिक्स पे ऑन है। तो मुझे मालूम नहीं था, ऑफ ऑल द पीपल, गौरांग अरोड़ा जी एंड अ फ्यू अदर्स हु आर डाई हार्ड फैन ऑफ साइंस फिक्शन, दे सेड कि हाँ उन्होंने हाँ वर्षों में ऐसा कोई साइंस फिक्शन का काम नहीं देखा। इट्स नॉट जस्ट मी, अबाउट मी, द ओवरऑल ऑल वर्क, अगेन द डायरेक्टर हैपेंस टू बी दिव्या। सो ये जो, हाँ, हैट्स ऑफ। तो मैंने सर, उनको वाकई रिलीज, मैंने किया है सर, मैंने काफी फिल्में, काफी शोज किए हैं, तो मैं हमेशा उनके काम को सराहता हूँ वाकई। वो हमें, आउटपुट सर थिएटर में दिखता है, टीवी में दिखता है, और वो जो स्क्रीन पे दिखता है वहाँ वो चीज बोलती है। तो आपके जो सुनने वाले जो सीखने की चाह रखते हैं उनको बस एक ही चीज की अनुभव से यही बोल सकता हूँ, राजेश आप भी समझते ही हैं कि जहां जी हमें चीजें बड़े आराम आराम से हो रही हैं ना, बड़े कंफर्ट कंफर्ट में हो रही हैं, जी जरूरी नहीं है कि हाँ वहां हम सीख रहे हैं या हम ग्रो हो रहे हैं। वहां जी जहां जी जी हमें, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ आज, मैं थोड़ा सा कोई बड़ा प्रसिद्ध नहीं हूँ अपने विनयशील होने के लिए, मतलब मैं थोड़ा सा जरा वैसे ही मिजाज का ही माना जाता है मुझे। अ, बदला है मैंने अब इस, लेकिन वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नुकसान करा बैठते हो आप उस, ये जो आप जी कितना भी होनहार हो, प्रतिभाशाली हो, ये जो, जी ये डायरेक्टर्स पर, अपनी टीम पर एक जो सद्भावना और एक जो ट्रस्ट बना के चलना, ये मेरे आसपास आप सब लोगों में बहुत जबरदस्त है। मेरे अंदर ये कोई इतनी खास नहीं थी चीज, मैं आपको देख देख के कोशिश करता हूँ अभी तक भी सीखने की। मैं उबर में सफर करता हूँ, है जी जी, तो मैं ज्यादातर काम जो मेरा है इन सालों में, मेरी फिल्में भी कोई इतने खास मैंने की नहीं की, एनिमेशन चलो किया काफी सारा, जी डिस्कवरी और इंफोटेनमेंट का काम मैंने ज्यादा किया, और ना ही मेरे कमर्शियल्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं। जी तो इंफोटेनमेंट में मुझे अंदर से, मैं तो बेयर ग्रिल की आवाज, फलाने की आवाज, ढिमकाने की आवाज, ऐसे मतलब लगभग 25 साल ही हो गए करते करते बहुत सारे। तो मुझे ये जी एहसास जी था कि मैं शायद इंफोटेनमेंट में एक बड़ी जानी पहचानी आवाज हुई है फला, ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग थी। तो मैं उबर में सफर जी कर रहा था, तो मुझे उबर वाला कहता है, सर आपको कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। तो उसने जबरदस्ती मेरे से निकलवा लिया, कोई एक सड़ी सी फिल्म का जिक्र आ गया जिसमें मैंने कोई एक दो कोई छोटा मोटा रोल किया होगा। कहता हाँ 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 वही थे आप, मैं पहचान गया आपको। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा नहीं चलो उसको छोड़ो, मैं मेन काम मेरा वो नहीं है अभी, मेरा मेन काम तो मैं ऐसे आवाज का काम है। कहता अच्छा, कहाँ क्या बोलते हो आप? तो मैंने उसको दो चार अपने काम गिनाए, फिर मैंने बोला डिस्कवरी डिस्कवरी पे तो सर वो कमल शर्मा जी। मैंने कहा क्या? वो जो कमल शर्मा जी बोलते हैं डिस्कवरी पे, तो वो ही बस। तो मैंने कहा अच्छा, मैं 2-3 मिनट के लिए मैं चुप रहा। मैं कहा नहीं मेरा ये प्रोग्राम। कहता ना 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 ना, कमल शर्मा जी। अरे बाप रे, मैंने कहा ये तो, सो ये सो ऐसा ही है भाई। तो आप मतलब ये तो उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा दोस्त। तो मेरे मन में कोई गलत फहमी से कोई एक साला मैंने रखा हुआ था, सॉरी फॉर द बैड वर्ड, जो रखा हुआ था कि ये मेरी थोड़ी बहुत पहचान है, वो कहता ना ना ना, उबर वाला मुझे वो दे के चला गया कि सो कमल जी इज अमेजिंग। आई मीन ये जो कुव्वत पैदा करना अपने अंदर के, हम दूसरों के कामों से कितना सीखते हैं हम। मुझे याद है जब नया नया आया था, जब होस्ट या नरेशन करना होता था। जी अच्छा, मैं चालू रखूं या बंद कर दूं? मैं बहुत ज्यादा बकबक कर रहा हूँ क्या? शुड नहीं आई नहीं, स्टॉप? बात कर सकते हैं सर। अच्छा नहीं चलो, नहीं, बस बात कर एक सकते एक हैं। ही हाँ चीज बस बोल देता हूँ, अगर उसको, उससे कुछ किसी सुनने वाले को किसी किस्म की हेल्प होती है, मदद, या मेरे प्रोसेस में या मेरी जर्नी में किस तरह से चीजें हुई। तो तमाम दूसरी चीजों की तरह रंगमंच से ट्रांजिशन था माइक का। वहां आप खुद रंगमंच वाले हो राजू, आप जानते जी हो कि वहां हम कैसे एम्पलीफाई करके बोलते हैं ना चीजों को, है ना? और जी जी फिर जब हम ट्रांजिशन करते हैं स्क्रीन या क्लोज मीडियम में, माइक तो एकदम जी पास है और हमें वो जी हमारी चीज को और एम्पलीफाई करके बताता है।
तो वो ट्रांजिशन जी फ्रॉम कहाँ हमारी आवाजें ऐसे खुलवा दी जाती हैं पूरी, है ना, और उसको जब हम करने लगते हैं तो वो बड़ा बड़ा कठिनाई पेश आती है शुरू शुरू में। तो जी जी मुझे याद है एक डबिंग थी, क्राउड डबिंग शुरुआती दौर में, उसमें लीला जी जी करवा रही थी, लीला घोष जी। जी जी। तो शुरुआती क्राउड में कोई आमागेडन थी फिल्म शायद, आराधना में हुई। ओके तो मैंने उसमें कोई लाइन बोलनी थी, एक आध लाइन मिलती थी आपको, पहले आप देखते रहते हो दूसरों को करते, फिर आपको बड़ी मुश्किल से जब एक लाइन मिलती है करने के लिए, चल आजा तू भी बोल। जी तो वो जी बड़ा मतलब कैसा होता है ना, वो इट्स और लर्निंग फेज, आई मीन। तो उसमें खड़े होके मैंने अपनी तरफ से जो मेरा बेहतरीन था मैंने बोलने की हाँ कोशिश की, शुरुआती एकदम दौर से जब मैं चंडीगढ़ से जी आया जी था। जी उधर जी से लीला घोष की आवाज आती है, ये यहाँ कोई हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं चल रहा है तो ये कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं चल रहा। वो आराम से बात कर रहा है जैसे वो। तो ये चीजें आपको समझ में आती हैं कि अच्छा, उस वक्त चुभती हैं ये बातें, आए मेरी बेइज्जती होगी सबके सामने, अब मैं क्या हो, मैं तो कहीं का नहीं रहा जी टाइप्स। देन यू मेक एन एफर्ट, यू अंडरस्टैंड। नरेशन जब जी करना शुरू किया, मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी आवाज, मेरी आवाज कौन सी होती है, मैं किस आवाज में बोलूं। जी मैंने जी बचपन से समझिए कानों में आवाज पड़ती थी मनोहर महाजन की, महाजन साहब की, जी मोदी जी के मतलब तेरा ही एंड ऑल दैट। देन ब्रिजभूषण जी की ये आवाजें कानों में, अमीन साहब की, ये सब नरेशन में तो ब्रिज जी और मनोहर जी ये सुनते थे। तो जी यहाँ आके जब सुनना शुरू किया लोगों को, तो भाई अरविंद जी की आवाज आ रही है, कृष्ण भूटानी जी की आवाज आ रही है। तो जब बोलना शुरू करना नरेशन में, तो बाद में जाके घर बैठ के जब एपिसोड सुनना, तो किसी दिन मेरे अंदर महाजन साहब की आत्मा आ गई है, किसी दिन मेरे अंदर पूरे एपिसोड में अरविंद मेहरा जी आ गए हैं, किसी दिन कृष्ण भूटानी साहब लगे हुए हैं, किसी दिन विष्णु शर्मा जी लगे हुए हैं। मुझे लगा मैं कहाँ हूँ, मेरा अपना कोई तरीका है, बोलो। ये एक संघर्ष था, हाँ पता नहीं दूसरे इस चीज को फेस आपने नरेशन में शायद उस तरह नहीं, आप उतना ज्यादा शायद नहीं करना पड़ा आपको नरेशन हाँ, वगैरह। मैंने यंग होस्ट को ही किया है जो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वाले कुछ होते हैं। नॉट बाकी द तो कमेंट्री पार्ट, नॉट द कमेंट्री पार्ट। कमेंट्री एक अलग बिजनेस है, वो थोड़ा सा आपको शायद हाँ होगा, आप भी करते होंगे जी अपने अंदाज में, अब तो कमेंट्री के भी अंदाज बड़े बदले हैं। बदल तो जी ये सारा संघर्ष है, ये सारी, ये हमेशा जागते रहना, हमेशा सुनते रहना, दूसरों को सुनते रहना, और कहाँ आप गलत जा रहे हो, फिर मॉनिटर करते रहना। आज वो स्टेज है, फिर धीरे धीरे करते 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 अब मैं सुनता नहीं किसी को भी, अब जी सुनने में उल्टा गड़बड़ होती है, क्योंकि यू आर ऑलवेज, इट मेक्स इट क्रिएट्स अ वियर्ड काइंड ऑफ दिस थिंग। हाँ अब नहीं मैं सुनता ज्यादा नरेशन वगैरह में, बिकॉज जी जी नाउ आई अप्रोच द टेक्स्ट लाइक लाइक टोल्ड यू ना। अब वो जी जो उसका जो टेक्स्ट का जो मूल भाव है, जो उसका बीज है, जो उसका वो है, उससे बस जुड़ाव, कैसे दिल में बस वो बैठे, एक दिल को छू जाए, जी और उसको अपना बना के कैसे जैसे कैसे बोले, बस जी बस हो गया जी जी। बहुत, हाँ जी, प्रवचन। नहीं सर, आपने बहुत बहुत ही आपने कई जगह की पॉइंट्स दिए हैं, की वर्ड्स दिए हैं। जो सीखना चाहते हैं, जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या पैशन रखते हैं इस चीज की, तो आपने कई बातों बातों में कई जगह आपने कीवर्ड्स दिए हैं जो उनके बहुत काम आ सकते हैं सर। राइट। तो बहुत मजा आया सर, एक अलग ही अनुभव रहा। और हम इत्मीनान से बैठेंगे, पुरानी काफी बातें करेंगे। मैं सुनना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, अनुभव लेना चाहता हूँ। जैसे आप हुए, राइट। दिलीप सिन्हा जी हुए, दिलीप सिन्हा जी के साथ मुझे बातें करनी है अरे बहुत अरे सारी। यार, क्या बात है, क्या बात है, अनुभव की जी खान वो। हाँ। जी जी जी, खान खान वाकई। तो उनसे मैं बाकायदा बैठकर काफी कुछ शूट करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से शुक्रिया। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको, आपके अनुभव को सलाम है सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैंने काफी कुछ कहीं ना कहीं देखता, मैं आदत है हर जगह से चुराते रहता हूँ, सीखता रहता हूँ सर, कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ काम आ जाता है। तो वही वंडरफुल। कोशिश रही है सर। तो तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 16 में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। Thank you too. Welcome. Welcome for inviting me. All the best. Bye. माय Love you all. माय
माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच, बाय। वेलकम। यस, ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, अभी अभी हमारे साथ थे बहुत ही बेहतरीन वॉइस एक्टर, बहुत ही उम्दा, इतने जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड। हाँ, वाकई मजा आ गया, काफी बातें सुन। अनिल दत्त साहब, थैंक यू सो मच, एक बार तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने इतना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, आपने इतनी बातें शेयर की, काफी चीजें बताई। जो भी सुनने वाले हैं, जिनके कान बहुत शार्प है, उन्होंने बहुत की पॉइंट्स, की वर्ड्स उठा लिए होंगे जो कहीं ना कहीं उन्हें काम आएंगे। तो ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, आई एम सो सॉरी गाइस वंस अगेन, एक बार फिर से माफी चाहता हूँ। मुझे अनिल सर ने याद दिलाया कि आई एम रेडी, तब मुझे याद आया। मैं कुछ किसी काम में था और मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि जहन में हमेशा क्या होता है, 7 बजे 7:30 बजे घंटी बजती है कि हाँ मुझे करना है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। लेकिन अभी वक्त बदल दिया है, अभी तो ये आईपीएल की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम से दिमाग में रहेगा कि आईपीएल की वजह से हम लोग 6 बजे करेंगे। 6 6:30 ब्रैकेट सही है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये वीडियो जाएगा आईजीटीवी में आप लोगों के लिए, तो आप अपना प्यार वहां दे सकते हैं। और जी हाँ, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्दी कुछ नई नई चीजें आने वाली है जो वहीं पे मिलेंगी, यहाँ पे ना, ओके गाइस। और बीच में आई एम सो सॉरी गाइस, वो विनोद के चाचा आने वाले थे लाइव, लेकिन वो नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल वजह से। मुझे पता चला कि वो जो है वो फेस, उस फेस को लेकर लाइव नहीं हो सकता। मैं बुला रहे आते, जो एंटरटेनमेंट सोचा था, धमाल सोचा था, वो नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच शाश्वत, वॉल्टाऊ, आई एम अंडरस्कोर राजबल, नैन, जीत, नासिर, आप सबको थैंक यू सो मच, और प्यार देने के लिए, बातें करने के लिए, लव यू सो मच। क्या नाम है किसका, क्या नाम, क्या नाम? माय नेम इज राजेश खवा, नगर, प्रेम गली, खोली नंबर 420। अरे थैंक यू सो मच गाइस, और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अनिल दत्त साहब का। थैंक यू सो मच, लव यू, फुल पावर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, धमाल करें। लव यू गाइस, बाय।